नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका 9 अप्रैल को सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की के बारे में। दोस्तों वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी जो है बनाई जा चुकी हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि काफ़ी सारे आंसर जो है उन वीडियोज़ के अंदर गलत दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है क्वेश्चन ही गलत बनाए हुए हैं दोस्तों। तो उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है गलत बनाए हैं, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा और समझदारी के साथ जो है इस पूरी वीडियो को हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, किन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, उसका रीज़न भी मैं आपको दूंगा ताकि आपके मार्क्स जो है इसमें बढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है आप में से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जिनका जो है क्वेश्चन पेपर की वजह से आंसर गलत अगर हुआ है तो डेफिनेटली आपको उसके मार्क्स मिलने चाहिए दोस्तों। हम सीआईएसएफ एग्जाम्स का जो चैनल है ये एएसआई एलडीसी की पहली बार कोई वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ एंड तक पूरा देखना। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बहुत सारी नॉलेज जो है आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाली है। अपने बारे में अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो मेरा नाम परवीन है। हम जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी और सीआईएसएफ की जो डायरेक्ट एंट्री यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की जो होती है उसके लिए मैं लास्ट 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये एग्जाम जो है बहुत ईजी है मेरे लिए और बहुत अच्छे से जो है मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक के जितने भी क्वेश्चन है विद प्रूफ विद डिटेल सॉल्यूशन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। पूरी आंसर की जो है आज रात तक जो आपके अपलोड हो जाएगी पार्ट्स के अंदर। तो ये वीडियोस जो है आप एंड तक जरूर देखना। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। व्हेन डिड द सीआईएसएफ एक्ट कम इनटू इफेक्ट। तो इसमें पूछा है कि सीआईएसएफ एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था आपका दोस्तों, ठीक है। तो 1968 के आसपास जो है एक कंपनी है, एक फैक्ट्री थी एचईसी रांची करके, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसके अंदर आग लग गई थी दोस्तों। उसके बाद जो है जब उसकी इंक्वायरी की गई, एक कमीशन बिठाया गया, तो कमीशन ने अपनी जानकारी देते हुए बताया कि इस रीजन की वजह से इसमें आग लगी है। तो तब भारत सरकार को एक नीड फील हुई कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस है हमारी, जैसे भेल है, गेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, इन सब इंस्टॉलेशंस को जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ये बनी हुई हैं इनको एक ऐसी इंडस्ट्रियल फोर्स की ज़रूरत है जो इनको प्रोटेक्ट कर सके दोस्तों। तो उस संदर्भ में जो है सीआईएसएफ को जो है रेज किया गया था। दिसंबर 2 1968 में जो है राष्ट्रपति जी ने इसके ऊपर मोहर लगा दी थी और 10 मार्च 1969 को जो है दोस्तों आपका ये फोर्स जो है लागू हो गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा ए ऑप्शन 10 मार्च 1969। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कौन सी ऐसी फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट थी जिसको सीआईएसएफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। अब इस क्वेश्चन का बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो है आंसर गलत दिया हुआ है दोस्तों। सब इसका आंसर 2015 बता रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर 2009 आएगा दोस्तों, ठीक है। रीजन बीइंग यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, आपके जब आप पढ़ते हो तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सीआईएसएफ एक्ट और दूसरा आता है सीआईएसएफ रूल, ठीक है। तो सीआईएसएफ रूल का जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 2015 के अंदर और सीआईएसएफ एक्ट का जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2009 के अंदर, ठीक है। आपको याद होगा 2008 के अंदर जो है मुंबई अटैक्स हुए थे, जिसके बाद जो है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है एमएचए से जो है रिक्वेस्ट किया कि हमें भी जो है सीआईएसएफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो उस संदर्भ में जो है फिर इसके ऊपर संज्ञान लिया गया और 2009 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद जो है सीआईएसएफ को प्राइवेट इंस्टॉलेशंस के अंदर जो है लगाया जाना शुरू किया गया, ठीक है। तो कौन सी ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जिसके अंदर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, वो थी आपकी इन्फोसिस बेंगलुरु कैंपस, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2009 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जितने भी लोगों ने 2015 इसका आंसर बताया वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में बोला गया है व्हाट इज द रूल 37 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट। तो सीआईएसएफ एक्ट के अंदर आपका रूल 37 जो है वो क्या बताता है आपका दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप की पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी। एक है आपकी मेजर पनिशमेंट, दूसरा है आपका माइनर पनिशमेंट या पेनल्टीज आप बोल सकते हो, तीसरा है आपका पेटी पेनल्टीज या पनिशमेंट, ठीक है। तो रूल 36 जो है उसमें आपको मेजर पनिशमेंट देखने को मिलेगा, रूल 37 में माइनर पेनल्टीज देखने को मिलेगी और रूल 38 के अंदर आपको पेटी पनिशमेंट देखने को मिलेगी। ये सीआईएसएफ एक्ट के अंदर हूबहू दिया हुआ है, आप जाके उसको पढ़ सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 54। ये क्वेश्चन दोस्तों जिस भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। जितने भी लोग इसका आंसर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। रीजन मीन क्वेश्चन ही गलत है। आप देखोगे नो लॉ इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटेड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1971 लिखा हुआ है, इसकी जगह 71 की जगह जो है 1976 आएगा। रीजन बीइंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 के अंदर जो है पास हुआ था आपका, तो इसके अंदर कोई भी ऑप्शन 1976 का नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सरासर गलत है। ये क्वेश्चन जो है आपको रेज करनी चाहिए अपनी वॉइस की, सर ये क्वेश्चन ही आपने गलत पूछा है, तो आप इसके जो है मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 55 प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ
मेंबर्स ऑफ द फोर्स इज गिवन अंडर विच सेक्शन। तो ये आप देखोगे सीआईएसएफ एक्ट सेक्शन 21 के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो है मेंबर्स की प्रोटेक्शन के बारे में जो है फैक्ट आपके दिए हुए हैं कि मेंबर जो है अगर कोई भी इवेंट करते हैं इन द फोर्स, कोई भी काम आप करते हो फोर्स की अंदर रहते हुए, तो उसके अंदर जो है आपको प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन भी मैं गलत बताऊंगा दोस्तों, रीजन बीइंग अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर नीना सिंह दिया है, बिल्कुल सही है। देखिए जो जिस तरीके से आप आंसर लगाना चाहते हो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो सरासर गलत है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों के इसके खिलाफ जो है वॉइस रेज करनी चाहिए। रीजन भी क्वेश्चन दिया गया है हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ सीआईएसएफ, ठीक है। हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है। अब यहाँ पे कोई डायरेक्टर जनरल की बात नहीं हुई कि कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने, तो हो सकता है ना कि भाई सीआईएसएफ की पहली महिला हो सकता है ये वो पूछना चाह रहे हो कि किसने सबसे पहले ज्वाइन किया था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने नीना सिंह मैम का भी नाम डाल दिया, तो डायरेक्टर जनरल है अभी वो, या तो यहाँ पे पूछना चाहिए था हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, तो इसका आंसर नीना सिंह होता। मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी जो है ये गलत है। वैसे जिन लोगों ने नीना सिंह आंसर लगाया, बाकी जो ऊपर से आंसर के बनाने वाले जो भी हैं, मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया है उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई क्वेश्चन जब बना रहे हो तो थोड़ा ढंग से बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। Where the force has been deputed shall provide accommodation in the township itself to all the supervisory officers। तो ये आप जब रूल नंबर 61 के अंदर सीआईएसएफ के अंदर पढ़ोगे तो इसमें अकोमोडेशन के बारे में बात की गई है। जितने भी सुपरवाइजर ऑफिसर्स हैं उनको अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है आपका 58। हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन सीआईएसएफ। अब ये पता नहीं किस बेसिस पे इन्होंने ऑप्शंस बनाए हैं, 7, 8, 6 और 9। अभी करंटली सीआईएसएफ के अंदर 10 सेक्टर आपके हैं। सीआईएसएफ की वेबसाइट पे आप जाओगे वहाँ पे भी आपको 10 सेक्टर दिखाई दे जाएंगे। पहला सेक्टर है आपका ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न, नदर्न और सदर्न, 4 तो ये हो गया आपके। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर हो गया आपका, एयरपोर्ट हो गया, सेंट्रल हो गया, फिर आपका साउथ ईस्टर्न सेक्टर हो गया, देन आपका डीएई एंड डीओएस हो गया, और चौथा एनसीआर जिसके अंदर मेट्रो वेट्रो ये सब आते हैं। तो टोटल 10 सेक्शन है। 9 किस बेसिस पे मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी जो है आपका गलत होना चाहिए। अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको कुछ पता ही नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज सेक्शन 11 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट, राइट। तो इसके अंदर जो है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट जो है सेक्शन 11 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट के अंदर दिया हुआ है। वहाँ पे आप जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास पावर है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है विदाउट वारंट जो है आप अरेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का जो सेक्शन है सेक्शन 12 है, उसके अंदर क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है आपकी दी हुई हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60। ये जो है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटरप्राइज वेयर इट इज डिप्लॉइज इज कॉल्ड। किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है ये चीज़ जो है इन्होंने लागू की थी, ठीक है। तो उस टाइम पे समवेयर अराउंड 1988 या 1987 के आसपास जो है एक फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर की जो है हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है ये अमेंडमेंट पास किया गया। इसमें 2-3 और भी अमेंडमेंट थे जो इसके अंदर पास किए गए थे एक्ट के अंदर, और बोला गया था कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे सीआईएसएफ गार्ड कर रही है उस एस्टेब्लिशमेंट को, तो वहाँ के जो है सभी एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61। Act shall apply to supervisory officers and members of the force as it applies to the members of the police force is application of Act 2022 of 1922। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। वेयर आर पेनल्टीज इज इम्पोज्ड ऑन अ एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज इज रूल। किस रूल के अंदर ये बताया गया है, तो ये बताया गया है रूल 39 फर्स्ट के अंदर, ठीक है। 39 के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ये लाइन क्लियरली आपकी लिखी हुई है, वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका द सीआईएसएफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एटॉमिक पावर प्लांट, सिक्योरिटी टू एयरपोर्ट, सिक्योरिटी टू मेजर एस्टेब्लिशमेंट, या सभी को। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सभी को जो है सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका सीआईएसएफ इज वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में काम करती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद है द फर्स्ट यूनिट ऑफ सीआईएसएफ वाज इंडक्टेड एट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन ट्रॉम्बे इन द ईयर ऑफ, किस ईयर के अंदर जो है ये इंप्लीमेंट किया गया था। तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट जब मैं सीआईएसएफ का जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये इसके बारे में जब मैं आपको बता रहा था, तो सीआईएसएफ एक्ट जो है आपका जो 1968 के अंदर बना था और जो 1969 में लागू हुआ था, उसके अंदर जो है सबसे पहली जो कॉर्पोरेशन थी वो थी आपकी
ये जो आपके ट्रॉम्बे में जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर जो है इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी और ये 1969 के अंदर प्रोवाइड की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आपको याद रखना है 1969 के अंदर ही जैसे ही FCI जो आपका फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उससे थोड़े से टाइम के बाद जो है बोकारो स्टील प्लांट को 1969 के अंदर ही जो है एज अ सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट CISF की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। सिंस 2002 ऑन विच बॉर्डर डज CISF वर्क। अब यहाँ पे बॉर्डर का नाम लिया है तो इंडो बांग्लादेश को जो है जो आपका BSF है वो गार्ड करता है। इंडो श्रीलंका का कोई ऐसा बॉर्डर हमारे साथ शेयर नहीं होता है जिसको हम गार्ड करें। यहाँ पे दो उसके ऊपर डाउट है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों ने इसका आंसर म्यांमार बताया, कुछ लोगों ने इसका आंसर नेपाल बताया। देखिए, नेपाल के संदर्भ में अगर मैं CISF की मैं बात करूँ तो नेपाल के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसको तो फॉर श्योर 100% CISF प्रोटेक्ट करती है। तकरीबन काफ़ी सारे जो हमारे फोर्स के मेंबर हैं वो इंडियन एम्बेसी इन नेपाल जो काठमांडू में आपकी उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे बात की गई है बॉर्डर की, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए म्यांमार। बाकी थोड़ा सा और रिसर्च मैं इसके ऊपर करता हूँ, करेक्ट आंसर फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में इसका दे दूंगा। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द स्पेशल यूनिट ऑफ CISF। ऑब्वियस है, फायर विंग की जो यूनिट है वो स्पेशल यूनिट है CISF की उसके अंदर। देन आपका क्वेश्चन नंबर 68। एन एक्ट टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द फोर्स कॉल्ड द CISF फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज एक्ट एंड रूल ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि भाई जो CISF बनी है वो कौन से एक्ट एंड रूल ऑफ किस ईयर के हिसाब से बनी है, तो 1969 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। देन आगे जो एक अलग से क्वेश्चन इन्होंने पूछा, हाउ मेनी बटालियंस आर देयर इन CISF। मुझे समझ में ये नहीं आता है CISF में बटालियन स्ट्रक्चर जब है ही नहीं तो क्वेश्चन पूछा ही क्यों है। ठीक है, ऑल्दो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका आंसर 132 आएगा, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे इन्होंने गलत बनाया है। रीजन बीइंग CISF के अंदर जो है आपका कुछ रिजर्व बटालियन है, यूनिट वाइज स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चलता है। जैसे BSF CRPF में वहाँ पे होती है बटालियन, प्रॉपर नंबर भी है, क्योंकि BSF में मान लो 250 बटालियन है, CRPF में 310 है, ऐसे इस तरीके से। बट यहाँ पे कोई बटालियन स्ट्रक्चर है नहीं, तो किस हिसाब से इन्होंने काउंट करके बताया है आई डोंट थिंक सो। बट इसका आंसर जो है गूगल पे 132 दिया हुआ है। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 70th की बात करें, द नेम ऑफ द डॉग स्क्वाड इन द CISF इज टीम K9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। एज पर द CISF रूल फिलिंग द ब्लैंक्स हैज अ पावर टू रिलैक्स एज लिमिट ऑफ फॉलोवर्स एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब आप CISF रूल पढ़ोगे तो उसके अंदर सेक्शन 28 आपका दिया हुआ है, जिसके अंदर बोला गया है कि DG साहब जो है आपके CISF के, वो कांस्टेबल और फॉलोवर्स जो हैं जितने भी, उनकी एज के अंदर जो है रिलैक्सेशन आपकी दे सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डायरेक्टर जनरल दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। इन CISF ग्रेड A गेस्टेड ऑफिसर रैंक स्टार्ट फ्रॉम, वेरी बेसिक क्वेश्चन। गेस्टेड ऑफिसर जो है CISF के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर जो होते हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं। तो इन्होंने पूछा शुरू कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट जो है करेक्ट आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्रोबेशन पीरियड इन CISF। तो 2 साल जो है CISF के अंदर प्रोबेशन पीरियड होता है। व्हाट इज द टेम्परेरी सस्पेंशन रूल ऑफ CISF। तो रूल 33 के अंदर जो है टेम्परेरी सस्पेंशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। डिसमिसल और रिमूवल ऑफ एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 311 के अंदर सिविल सर्वेंट के रिगार्डिंग जो है काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे डिसमिस किया जा सकता है, कैसे उनका जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें रूल नंबर आर्टिकल नंबर 311 में दी हुई है। तो ये था आपका इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, और ऐसे ही करके हम पूरे 200 क्वेश्चन का आंसर जो है आपके सामने लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरी नॉलेज आपको सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CISF एग्जाम के बारे में इतनी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी हम आपको देंगे। बहुत अच्छे से जो है काफ़ी सारी चीज़ें हम आपके कवर करने वाले। एक्ट एंड रूल बहुत बेसिक चीज़ है। आप बोलोगे कि सर इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो आप, तो मैं बताना चाहता हूँ CISF के अंदर जो डायरेक्टली ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का कोई भी अधिकारी जब बनता है, चाहे वो ACLDC एग्जाम के थ्रू बनता है या फिर CISF के अंदर डायरेक्टली जो UPSC का एग्जाम होता है उसके थ्रू जितने भी बच्चे बनते हैं, उन बच्चों को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और अभी तक 50 से ज़्यादा जो है CISF के अंदर गेस्टेड ऑफिसर्स मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके अंदर जो काफ़ी अभी असिस्टेंट कमांडर रैंक पे जो सर्व कर रहे हैं CISF के अंदर। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।